44वीं की ट्रेनिंग होती है। जवान को हम लोग इतना फिट करते हैं कि मास्टर बन जाता है। मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बस एक आखिरी ख्वाहिश है, एक आखिरी गुजारिश है, मेरी मौत का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है। मेरा नाम सिपाही है, मेरा नाम सिपाही है। और सीआरपीएफ के इन्हीं जाबाजों के इसी हौसले को नमन करने के लिए, सलाम करने के लिए न्यूज़ 18 लेकर आए खास कार्यक्रम सीआरपीएफ ग्रेटर नोएडा कैंप से। और इस खास शाम को और खुशगवार बनाने के लिए हमारे साथ हैं एक ऐसे राजनेता जो दिल्ली से दूसरी बार के सांसद हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, राजनेता हैं, कलाकार हैं, सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन आज एक राष्ट्रभक्त के रूप में हमारे साथ मौजूद है मनोज तिवारी जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, सभी को जय हिंद। और 15 अगस्त की इस अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे बहुत गर्व है कि इस समय मैं इस गर्वित वर्दी में हूँ सीआरपीएफ के, और सीआरपीएफ के एक शिविर में हूँ, और मैं इतना अच्छा लग रहा है मुझे, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मनोज जी, आप समझ सकते हैं कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इस शाम में जश्न आज़ादी के इस मौके पर मैं सीआरपीएफ कैंप में हूँ, आप हमारे साथ मौजूद हैं कि मैं अपना परिचय देना ही भूल गई हूँ। मेरा नाम अपर्णा है, और आज के इस खास मौके पर हम सीआरपीएफ के इन जाबाजों के हौसले को नमन करेंगे, उनके परिवारों के हौसलों को नमन करेंगे, और साथ ही जानेंगे किस तरह के तप से गुजरकर वो कुंदन बनते हैं, वो जाबाज बनते हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा का हर वक्त ख्याल करते हैं। मनोज जी, जो आपकी एंट्री हुई ना, वो बहुत धमाकेदार, लेकिन जब आपने सलाम किया तो मैं देख पा रही थी आपके चेहरे पर कुछ अलग ही तरह के एक्सप्रेशन थे। क्या चल रहा था मन में? देखिए, एक तो हम लोग एनसीसी के कैडेट रहे हैं, और देश की इस वर्दी के लिए हमारे अंदर से सर्वोच्च सम्मान है, और वही पहना दिया गया, भले ही एक दिन के लिए, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि इस वर्दी की एक जिम्मेदारी है, और इसी को पहन करके न जाने कितने हमारे भारत माँ के दुलारे बच्चे हंसते हंसते इस देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं। 75वां आज़ादी का दिवस है, और इसको तो लोग अपनी अपनी जगह से मना ही रहे होंगे, सब कोई तरह तरह से मना रहे होंगे, लेकिन मुझे मौका मिला है न्यूज़ 18 के साथ एक सीआरपीएफ कैंप में आने का। राजीव जी, रास बिहारी सिंह जी, ये सभी लोग यहाँ खड़े हैं, हमारे तमाम साथी जो बैंड पे उन्होंने जनगण मन बजाया, मन गौरवान्वित है। सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये शाम हम जानेंगे अपने जाबाजों के बारे में, जवानों की कहानियों के बारे में, बलिदान के किस्से के बारे में। मनोज तिवारी जी तो हमारे साथ रहेंगे ही इस शाम को और मधुर और खुशगवार बनाने के लिए। मनोज जी, चलते हैं जी। तो मनोज जी, हम ये उस एरिया में पहुंच गए हैं जहां पर हमारे जवान, जिन्हें तराशा जाता है ताकि वो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर तैनात हो, और हमारे साथ रघुवंशी जी हैं। रघुवंशी जी, तो आप यहाँ पर कब से इस कैंप में? यहाँ पे मैं लगभग 2 साल से हूँ। अच्छा, तो आप बताएंगे हमें यहाँ पर क्या है? मनोज जी को दिखाएंगे। मनोज जी, यहाँ पे जो हमारे जवान हैं वो अपनी इंडोरेंस के लिए, उनके मानसिक के साथ साथ शारीरिक रूप से फिटनेस के लिए, और उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी और इंडोरेंस बढ़ सके, इसके लिए यहाँ पे हमने एक ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे हम आपको जो TBSC टोटल बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है उसका एक आपको यहाँ पे हम छोटा डेमो। ठीक है, चलते हैं, आइए। तो हमारे जवान यहाँ पर टोटल बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। कमाल है।
यही करके तो फिर वो उनको इंड्योरेंस और शक्ति मिलती होगी जिससे वो विपरीत परिस्थितियों में काम करते। बिल्कुल। जज्बा हमेशा एक जैसा रहता है हर तरह के हालात जी, में, हर तरह के हालात में एकदम चाहे आप हमेशा- एक्चुअल फ्रंट पे हो या ट्रेनिंग ले रहे हो। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग में जो जज्बा हमको ग्राउंड में चाहिए, जो हमें वार के टाइम पे चाहिए, बॉर्डर पे चाहिए, हाँ। या हमें लड़ाई के टाइम पे चाहिए, वो जज्बा हम यहाँ पे तैयार करके देते हैं। बहुत बढ़िया। जय हिंद सबको। जय। कमाल है आप लोगों की ट्रेनिंग देख करके, हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा जोश आने लगा। बिल्कुल। थैंक यू ब्रदर, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम उस फील्ड पर आगे। रघुवंशी जरा बताइए कि ये फील्ड क्या है और यहाँ पर क्या क्या करते हैं। एडीपी ड्रिल किया जाता है, जी जी। जिसमें एडीपी मीन्स होता है एग्रेशन, डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस, ओके। जिसमें डिटर्मिनेशन के साथ एग्रेशन चाहिए। जी जी। और यहाँ पे इनका ये माइंडसेट दिया जाता है कि जब अगर दुश्मन आता है तो ये दुश्मन को सबसे पहले, अगर उनका साथी भी है तो इनमें होड़ मच जाती है कि सबसे पहले दुश्मन को कौन मारेगा। वो आपको एक डेमो के रूप में दिखाएंगे। ठीक है मनोज सर, देखें। Yes. दुश्मन से भिड़ने की, उनको मारने की होड़। हाँ। अच्छा, ये एक सीआरपीएफ के लिए और भी टफ होता है, क्योंकि जो बॉर्डर पर तैनात हैं उन्हें तो पता है कि बाहर सीमा पार से हमें गोलियां चल रही है, वो दुश्मन है हमारे, लेकिन आपको देश के आंतरिक मोर्चे पर रहकर पहचानना और फिर पब्लिक केओस ना हो वो भी कंट्रोल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नो डाउट, इसलिए तो इनकी तैयारी आज देखना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वो एक दूसरे को तू हट, मैं मारता हूँ। ये जो पंचिंग बैग है सर, हाँ। ये इनेमी है, इसको मारने की होड़ है कि मैं हटा के पहले मैं मारूंगा, हाँ। दूसरा हटा के पहले वो। Yes, yes, yes. बेसिकली अगर नेता कोई आ गए सर, उनके साथ में ये लोग हैं, तो पब्लिक जैसे उनके पास सपोर्ट करती, उनको ये बाहर हटाने के जो है अच्छा ये अच्छा। ड्रिल के तौर पर है, ये अडॉप्ट किया गया है ओके ओके ओके। सर। तो ये कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है कि तब ये करते हैं या 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहता है? ट्रेनिंग पीरियड के दौरान में इस एक्सरसाइज को किया जाता है, उसमें इनके मसल पावर के साथ साथ इनका मेंटल स्टेटस को उस ग्राउंड में जो है जब ये ड्यूटी करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए पहले से ही सिखलाई इनको दी जाती है। ओके। एलिटो सिंह फ्रॉम मणिपुर। ओह वाह, मणिपुर। थैंक यू सर। तो ये आप प्रैक्टिस इनको अक्सर कराते हैं? ये जब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उसी टाइम हम कंटिन्यू कराते रहते हैं और ड्रिल बताते रहता है और उसका बेनिफिट और क्या क्या होने वाला चीज़ है जो हमारा रिलेटेड जो ड्यूटी के रिगार्डिंग में, ये सारी चीज़ उनको ट्रेनिंग बताते हैं और ट्रेनिंग कराते रहते हैं सर। मूवमेंट करते समय सब में इनका एनर्जी लेवल सेम। बिल्कुल। हाँ, ये क्या है रघुवंशी जी? ये सर रोप बैटलिंग एक्सरसाइज है। ओके। रोप बैटलिंग एक्सरसाइज में बेसिकली इनके बाइसेप्स मजबूत होते हैं। ड्यूटी के दौरान सर देखेंगे कि मैक्सिमम बाइसेप्स के यूज होता है। हाँ। और मसल पावर को स्ट्रांग करने के लिए ये रेगुलर एक्सरसाइज हम करवाते हैं। ओके जी, ओके, एक बार देख लेते हैं। कितना वेट होता होगा इस रस्सी का? कितना वेट होगा रस्सी का? रस्सी का वेट लगभग 4 से 5 किलो है। और अगर ये गीली हो जाती है तो हाँ। वेट बढ़ जाता है, लेकिन अगर गीली हो गई तब भी एक्सरसाइज बंद नहीं होता। अच्छा। इवन हम किसी भी मौसम में, बारिश में भी ये हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपके मसल आर्म्स के लिए? बाइसेप्स के लिए, हाँ। आर्म्स के लिए, मसल पावर को स्ट्रांग करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। ओके। जान बोलना भी है, करना भी है। मतलब एक तो ऐसे ही ताकत लग रही है, ऊपर से बोल के भी ताकत जा रही है, उन्हें डराना भी है और उद्देश्य यही है ना? डराना भी है दुश्मन को सर, और अपनी एंड्योरेंस भी लानी है, अपना मसल पावर भी स्ट्रांग। और साथियों का जोश भी बना रहता है ना आवाज सुनकर भी। जोश भी बढ़ता है। मनोज जी बिल्कुल अपने एनसीसी डेज को आपको लगता है रिवाइंड हो रहे हैं ना? हाँ, बट काफी चीजें हैं जी। ये अभी जो आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा सर, ये एक प्रॉक्सिमेट यूज ऑफ फोर्स है जो अनआर्म्ड कॉम्बैट है। आपने करमागा का नाम सुना होगा, एक इजरायली टेक्निक है। उसके इजरायली टेक्निक को अडॉप्ट करके प्रॉक्सिमेट यूज ऑफ फोर्स यानी पफ बनाया गया है। और ये उस समय यूज होता है जब हथियार के साथ दुश्मन हमला करे और हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस का वेपन नहीं हो,
तो कैसे उनको उनके हथियार से ही हमें उनके ऊपर अटैक करना है, अपने आप को, अपने जो हमारा प्रिंसिपल उसको बचाना है। जैसे डोकलाम में हुआ ऐसा कुछ, ऐसे जैसे जी ऐसा डोकलाम वाला जो है सर, ये अच्छा, जो एक्सरसाइज वहाँ थी। सर जो सीआरपीएफ में जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है लगभग जो है 44 वीक का है। जो बेसिक रिक्रूट है तो उनको 44 वीक का। अच्छा, लेकिन जो कैडर कोर्सेज होते हैं या अंडर 44 वीक। सर 44 वीक की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग हमारी जो है 10 वीक की है। इसमें जो है हर जवान को हम लोग इतना फिट करते हैं कि ये किसी भी ड्यूटी को करने के लिए अपने फील्ड में मास्टर बन जाए। मतलब लगभग 11 महीने। दुश्मन को मारते हैं, उसके बाद मारने के बाद खुद की पोजीशन बनाते हैं और स्कैन करते हैं राइट लेफ्ट की, कोई ओके पोजीशन लेने के बाद लेफ्ट राइट लेफ्ट स्कैनिंग करते हैं कोई और तो जी, कोई और दुश्मन नहीं खड़ा। जी। वेरी नाइस। अगर नाइफ हो तो कैसे हैंडल करना है? नाइफ का अटैक होता है उस समय, और नाइफ का अटैक कई तरह से होते हैं। एक होता है ऊपर से अटैक आता है ओवरहेड, एक रिब्स लेवल पे साइड से अटैक आता है, एक जो है नीचे से स्टमक लेवल पे आता है, डाउन टू स्टमक लेवल। उस हर अटैक को कैसे उसको डिफेंड करना, न्यूट्रलाइज करना और जो हमारा इनेमी है उसको डिसएंगेज करना, स्पेसिफिकली मतलब कि वेपन क्या है। उसके बाद फिर अपनी पोजीशन में आना और स्कैन करना कि और कोई एनिमी तो नहीं इधर है। ये पिस्टल थ्रेट्स है, पिस्टल अटैक में ये नहीं चलेगा, ये पिस्टल थ्रेट में होगा। कई बार जो दुश्मन ऐसा भी होता है सर, जो पिस्टल थ्रेट करके कुछ न कुछ हासिल करना चाहता है, लूटना चाहता है या कुछ अनडू एडवांटेज लेना चाहता है, जो कि आपकी जान से उसको मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी कीमती चीज़ है, कुछ ऐसा है जिससे आपको कुछ थ्रेट दे के अपनी बात मनवाना चाहता है। उस केस में ऐसे अटैक को डिफेंड किया जाता है। Very good. Your good name? Sir, Yogendra Ghale. योगेंद्र घले। मेघालय का सर। ओके। और बाकी जवान अलग अलग सेक्टर से आते हैं होंगे ना, कहीं से भी? ऑल इंडिया में हर जगह से। भारत का रिप्रेजेंटेशन यही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सबसे अच्छा एक्सप्लेन अगर कोई करता है सर तो फोर्स करती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। चलो, ये हमारा सौभाग्य है कि मैं 15 अगस्त के नाते आप लोगों का ये सब आर्ट देख पा रहा हूँ। वैसे तो वी आर प्राउड ऑफ CRPF। एग्जैक्टली। तो आप लोग कभी लीज टाइम में इंटरटेनमेंट कैसे करते हैं? गाना वाना गाते रहते होंगे सब लोग? कई बार देखते हैं गाना होना गाना भी होता है सर, और आपका भी गाना सुनते हैं जी, खास करके सर होली के मौके पे। ये मौका मनोज जी है, किसी कोई खास अगर कोई चाहे तो। और पीछे से एक हैंड रेज हुआ है जी। आइए, आपका नाम क्या है? चंदन जी, कुछ कहना चाहते हैं खास सर से? नहीं, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ गाना गा के। वैसे हमने एक गाना तो जब हम ये वर्दी देखते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आने लगता है, और आज तो मैंने भी पहन रखी है। ओ मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरी माँ, ओ मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरी माँ, मुझको ये वतन तुम सब से है प्यारा। ओ मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी माँ, मुझको ये वतन तुम सब से है प्यारा। ये भाव जो आप लोगों का होता है, जिसको लेकर के आप हमेशा देश के लिए विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में लड़ते हैं, तब हम सब गाते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, हो बैलों के गले में जब घुंघरू दीपक के राग सुनाते हैं, दीपक के राग सुनाते हैं, ओ सुन
लगे रेहट की आवाजें, यूं लगे जहीं सहनाई बजे, यूं लगे कहीं सहनाई बजे। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, भारत माता की जय। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर आएंगे हम कभी। जय हिंद। जय हिंद। तो देखा हमने किस तरह की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं ये जवान, और कैसे ये तप कर आंतरिक मोर्चे को संभालने के लिए पहुंचते हैं। इस तरह की 44 हफ्तों की इनकी ट्रेनिंग होती है, जिस तरह से डीआईजी साहब हमें बता रहे थे। और अब हम बढ़ रहे हैं उस मंच की तरफ जहां बहुत से जवान हमारा इंतजार कर रहे हैं, और हम पहुंच रहे हैं उनके शौर्य को नमन करने के लिए, उनकी वीरता को सलाम करने के लिए, और साथ ही बलिदान की वो कहानियां सुनने के लिए जो हर वक्त हमारे जोश को बढ़ाती हैं, हमारे जवानों के जज्बे को बनाकर रखती हैं। आइए चलते हैं वहां। Thank you.